अगर मैं आपसे कहूं कि अगर पूरे देश में आरक्षण खत्म हो जाए तो क्या होगा, किसको ज्यादा फायदा होगा, किस समाज को, किस जाति को, तो आपके मन में क्या आएगा ये कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन अभी हम उन कमेंट्स को देखेंगे जहां पे जनता लिख रही है कि अगर आरक्षण संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है हमारे देश में तो किसको ज्यादा फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमेंट सेक्शन के एनालिसिस को। देखिए, हमारे देश में अगर सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किन जातियों को हो सकता है। एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि फैक्ट यही है कि सबसे ज्यादा फायदा जनरल कैटेगरी वाली सभी जातियों को, उन्होंने लिखा है कि राजपूत, ब्राह्मण इत्यादि को होगा। बाकी अभी अपनी जातियां शान दिखाने के लिए अपनी अपनी जाति कमेंट में लिखकर संतुष्टि करें। अब देखिए, कोई लिख रहा है कि अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो राजपूत हो, ब्राह्मण हो या जो भी जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं इनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी तक इन्हें सबसे कम आरक्षण मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जनरल कैटेगरी के लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे पास इतना आरक्षण नहीं है, जितना हम अंक लाकर प्राप्त कर सकते हैं वो लोग बिना किसी चीज के आरक्षण के साथ वो जॉब पा रहे हैं। और एक ये मेन एक कारण माना जाता है कि जनरल कैटेगरी के लोग आरक्षण को इसलिए नापसंद करते हैं। तो शायद व्यक्ति यही कहना चाह रहे हैं जिन्होंने लिखा है कि अगर आरक्षण संपूर्ण तरीके से सरकारी नौकरियों के लिए हटाया जाता है तो जनरल कैटेगरी के लोगों को फायदा होगा। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। ओबीसी, मेरे हिसाब से ओबीसी को, क्योंकि ओबीसी वर्ग को उसके जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए, एससी एसटी कैटेगरी के लोगों का कहना है कि हम पिछड़े वर्ग से हैं इसलिए उन्हें ज्यादा आरक्षण मिलता है, जनरल कैटेगरी को सर्व माना जाता है इसलिए उन्हें कम आरक्षण मिलता है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि ओबीसी मध्य में आता है और ओबीसी को शायद उनके जितने, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी जातियां आती हैं और उन जातियों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस चीज का कि ना वो एससी एसटी में है ना वो जनरल में है, तो उन्हें इस चीज का कम थोड़ा सा आरक्षण की वजह से फायदा मिल पाता है। तो अगर ऐसा होता है तो शायद इस व्यक्ति के हिसाब से ओबीसी को फायदा मिलता है। आरक्षण का इस्तेमाल सब जाति वाले अमीर लोग गरीब बन के ले रहे हैं, मेरी ये राय है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई अमीर है व्यक्ति, अब वो किसी भी जाति से हो, लेकिन अगर उसको आरक्षण कम मिल रहा है तो वो उसका ज्यादा फायदा उठा रहा है, क्योंकि उनका कहना ये है कि जनरल कैटेगरी के लोग भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही मध्यम वर्ग से या गरीब हैं, उनको वो फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एससी एसटी कैटेगरी में भी कुछ ऐसे बहुत अमीर लोग हैं जो उस कैटेगरी का फायदा उठा रहे हैं, आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं और एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया तो किसी जाति को नहीं बल्कि पढ़ने और काबिल व्यक्ति का फायदा होगा। जी हाँ, पढ़ने का, इन्होंने पढ़ना लिखना चाह रहे हैं। ये उनका कहना है कि अगर आरक्षण संपूर्ण रूप से खत्म होता है तो उस व्यक्ति को फायदा होगा जो अच्छे से पढ़ाई करता है, वो चाहे किसी भी वर्ग से हो, जनरल से हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, किसी भी वर्ग से वो आता हो तो उसे इस चीज का फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर वो पढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो उसे आरक्षण अगर नहीं होता है तो उस चीज का फायदा मिलेगा और वो नौकरी पा सकता है। और यदि जाति हटा ही दी जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई जैसा कि कई लोग कहते हैं कि जाति, धर्म, समाज, वर्ग ये सभी इंसानों ने बनाया है, भगवान ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया, भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया है। ये व्यक्ति जिस प्रकार कहना चाह रहे हैं शायद इनके मन में ये भावना है कि अगर जाति, समाज और वर्ग की ये कैटेगरीज हटा दी जाए, सब एक रूप से देखे जाए, तो शायद ये सारी तमाम चीजें ही खत्म हो जाएंगी और सभी को इसका फायदा होगा। अगर ओबीसी का वर्गीकरण कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा किन जातियों को नुकसान होगा। अब देखिए, ओबीसी में भी लोगों का कहना होता है कि कुछ लोग होते हैं जो पैसे वाले होते हैं या सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन सभी को ओबीसी में डाल दिया है। बाकी मतलब क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी कास्ट आ जाती हैं, लेकिन इनका कहना है उसमें भी वर्गीकरण होना चाहिए जिससे कि एक क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन मिले। आरक्षण खत्म करने से कुछ हासिल नहीं होगा, आरक्षण को 20% तक सीमित किया जाए और क्रीमी लेयर की सीमा राष्ट्रीय औसत आय से जोड़ी जाए, कुछ अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण में शामिल किया जाए और प्रत्येक परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही आरक्षण का लाभ मिले, ओबीसी कोटा समाप्त किया जाए। ये शायद एक नई मुहिम हो सकती है या हम कहें युवाओं के मन में ये सोच हो सकती है कि भाई सभी के लिए आरक्षण खत्म कर दो, 20% आरक्षण रख दो और वो भी उनके लिए जो बहुत ही अति हम कहें पिछड़ी जातियां हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और उसमें भी एक स्पेशल एलिमेंट ऐड किया जाए कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को आरक्षण मिले। इस प्रकार शायद ये थोड़ी हम कहें समानता दिखाई दे सकती है।
इस प्रकार और एक कई कमेंट्स हैं जो कोई कहता है कि ओबीसी को, कोई कहता है जनरल को, इनको आरक्षण से दूर होना चाहिए, कोई एससी एसटी के लिए भी कह रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि अगर आरक्षण संपूर्ण रूप से देश में खत्म होता है तो किसको ज्यादा फायदा होगा? और जैसा एक व्यक्ति ने कहा था, अगर जाति भेदभाव ही खत्म हो जाए तो किसको फायदा होगा? क्या लगता है आपको? बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।